अनाबिया और शवेज की शादियों की तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन शादी करने से पहले अनाबिया चाहती है कि भाई मरियम का जो घर है उसे हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। ये शवेज के सामने अपनी डिमांड रखती है। शवेज कहता है कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए ना, आप मुझे बताएं, आपकी हर सूरत में ये मैं डिमांड पूरी करूंगा। तो आगे से अनाबिया कहती है कि फिर आपको जो है ना मरियम को तलाक देनी होगी, इस घर से बाहर निकालना होगा। क्या शवेज ऐसा कर पाएगा? क्योंकि शवेज को ऐसा समझो कि अब इसके सामने रुकावट आ चुकी है। ये इस मामले पे समझता है कि यार मैं मरियम को अगर तलाक देता हूं तो मेरे लिए भी मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर जब मुझे जो जहनी सुकून मिला है ना, ये मरियम की वजह से मिला है। और अगर तलाक नहीं देता, अनाबिया इस घर के अंदर आ जाती, तो उसके बाद अनाबिया मरियम के साथ क्या करेगी, किस तरह से सुल्ताना के दिल से मरियम को निकालने की कोशिश करेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस वक्त अनाबिया के वालिद की जो है ना इंसल्ट हुई है ना, तो उसके बाद जो वो अनाबिया का वालिद एक बड़ा फैसला करता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकता। मैं अब अनाबी की जो जल्दी से शवेज के साथ शादी करवा दूंगा ताकि अनाबी अपने घर की हो जाए। ये अपनी बेगम के पास आता है, आकर इस टॉपिक पे बात करता है। इसे कहता है कि बस बहुत हो गया, मैंने जो जितनी रसवाई देखनी थी देख ली, अब मजीद मैं जो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जल्दी से जो शवेज वालों को बोलें कि वो अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर में आ जाए, डेट पक्की हो, ताकि जो वो हम अनाबिया को भेज दें। तो अनाबिया की माँ जब ये बात सुनती है तो ये अपने हस्बैंड को जवाब देती है, इससे कहती कि अच्छा ठीक है, मैं उनके साथ बात करती हूँ। ऐसा करते कि अगले हफ्ते को जो वो डेट फाइनल कर लेते हैं। तो आगे से वालिद जो होते हैं कहते कि नहीं, इसी जुम्मे को जो वो शादी होगी, जुम्मे का जो दिन होता है मुबारक दिन भी होता है, और मैं चाहता हूँ कि जो खुशी खुशी के साथ अनाबिया अपने घर की हो जाए। भाई चलो ठीक है, जुम्मे का दिन तो मुबारक दिन होता है, लेकिन आपकी बेटी की हरकतें तो घटिया है ना, इसको तो सजा मिलेगी जिस दिन भी शादी हो जाए, क्योंकि ये घरों को बर्बाद करती है। उस यतीम के साथ ये नाइंसाफी इसने की है, उसका घर बर्बाद किए, तो क्या इसका घर आबाद रहेगा? कभी भी इसके साथ जो वो खुशियां नहीं आएंगी। अगर जी शवेज के साथ शादी कर भी लेती है तो इसका जो दिली सुकून होगा ना, इसे नहीं मिलेगा। और ये वहां पर भी जाकर जो है ना मरियम के लिए इसने मुश्किलात ही खड़ी करनी है। शवेज की फैमिली को बुलाया जाता है, ये भी जाते हैं शवेज वालों के घर में। वहां पर जाकर जो इनकी बातचीत चलना शुरू हो जाती है। अनाबिया को जब इस बात का पता चलता है कि भाई शादी जो मेरी करीब आ रही है ना, तो ये शवेज के सामने नाटक करती है। सुल्ताना भी साथ में मौजूद होती है ना, जिन दोनों को कहती है कि भाई मैं अब ये चाहती हूँ कि जब तक मेरी शादी आपके साथ नहीं हो जाती ना, तो उतने तक आप लोगों ने इस बात का प्लीज़ ख्याल करना है कि मरियम के निकाह के बारे में मेरे वालिद को और मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताना। अगर उन्हें पता चल गया ना, तो वो ये सदमा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आगे से सुल्ताना जो थी फ़ौरन बोल पड़ती है। जो अनाबिया को कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बात हम कैसे छुपा सकते हैं, उनके सामने झूठ बोल सकते हैं? उनका माइंड क्लियर तो करना होगा, उनको सब कुछ बताना तो होगा। अब अनाबिया डर रही है और सुल्ताना चाहती कि सब कुछ पता चले। जब पता चलेगा तो फिर वो इस बारे में सोचेंगे अनाबिया की शादी जो रुकवा सकते हैं। सुल्ताना का आज भी ख्वाब है, आज भी उसकी कोशिश है कि अनाबिया इस घर के अंदर ना आए, लेकिन अनाबी के बाद पक्की हुई है बड़ों में, तो इसी वजह से वो बेचारी चुप हो जाती है। उसके पास कोई बहाना नहीं है। अब इसके पास ये बहाना आ चुका है ना मरियम वाला, तो ये कोशिश करेगी किसी तरीके से जो ना मरियम की बात फैले, ताकि अनाबी के लिए मुश्किलात जो वो खड़ी हो जाए। अनाबिया और शवेज की आपस में मुलाकात होती है ना, तो आगे से जो शवेज होता है अनाबिया को कहते हैं कि बस अब जो आपके ये एक ख्वाब था या जो आपकी एक डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है, तो अब आपको जो कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, आपकी हर सूरत में जो मैं डिमांड पूरी करूंगा। तो आगे से अनाबिया जो होती है जो शवेज को जवाब देती है, शवेज को कहती है कि शवेज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो आगे से शवेज जो होता है ना, ये कहते हैं कि हाँ बोलें, क्या बात है? तो अनाबिया जो होती है ये शवेज को कहती है कि भाई मैं चाहती हूँ कि मैं आपके घर में आऊं, शादी से पहले पहले आप ऐसा करें कि मरियम के साथ जो आपका एक निकाह हुआ है या शादी हुई है, तो इसको ख़त्म करने आप तलाक दे दें। तो यहाँ पर शवेज को बड़ा धचका लगता है, क्योंकि शवेज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। शवेज होगा ये फ़ौरन बोलेगा अनाबिया को कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप इस बारे में सोचें तो सही, क्योंकि मैंने माँ के साथ वादा किया है, माँ के साथ मैंने ज़बान की है कि भी मैं कभी भी मरियम को नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी भी मरियम को जो वो अकेला नहीं छोड़ सकता। प्लीज़ आप इस बारे में फैसला करना छोड़ दें, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। जब तुम इस घर में आ जाओगी तो हम मरियम के लिए मुश्किलात ही इतनी खड़ी कर देंगे कि मरियम जो खुद बहुत घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अनाबिया जो वो जिद कर रही है, सुल्ताना को इस बात की टेंशन होती है। सुल्ताना खुलकर इसी वजह से बात कर देती है शवेज के
साथ शवेस को कहती कि खबरदार, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। शवेस कहते हैं कि जी बोले, क्या बात है। तो आगे से सुल्ताना कहती है कि भाई मैंने जो वो आपके साथ अनाबिया की शादी इसी वजह से करवानी थी कि आपने जो मरियम को नहीं छोड़ना। मैं यही ज़बान आपके साथ पहले कर चुकी हूँ, तो आपके दिमाग में अगर ये बात जा रही है कि भाई मैं अनाबिया को इस घर में लेकर आ जाऊँगा तो उसके बाद जो है मैं फिर मरियम को छोड़ दूंगा, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। मरियम का जो घर है इसे बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन शवेस अब पछतार ऐसा अपने फैसले पे जो है ना, थोड़ा सा इसे दुख है कि यार मुझे अनाबिया के बारे में जिद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मरियम ने घर के अंदर खुशी इतनी खड़ी कर दी हैं। सबका जो रवैया है इसे मरियम के साथ चेंज हो चुका है। वालिद भी तारीफ़ें करता है, माँ भी तारीफ़ें करती है कि यार ये जैसे से इस घर के अंदर आई है तो घर के अंदर खुशियाँ आई हैं, सुकून आया है। और शवेस की जो एक सोच थी, जैसे पहले शवेस था ना, अब वैसा नहीं रहा, ये चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस मामले पे शवेस को मरियम के साथ मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है। पॉइंट फिलहाल पहला है, लेकिन ऐसा ये मरियम के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अगर अनाबिया कुछ टाइम के लिए इस घर के अंदर नहीं आएगी ना, या नहीं आती, तो शवेस को सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी मरियम के साथ। जब आती है फैमिली अनाबिया की और जो शवेस वालों की ये भी आती है, तो इनकी बातचीत चलती है, डेट इनकी कंफर्म हो जाती है। तो बातें आकर करती है अनाबिया की जो माँ होती है। जिस वक्त ये जाने लगते हैं तो वहाँ पर मरियम जो एक साइड पे खड़ी होती है, वालिद तो मूड बनाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, लेकिन अनाबिया की माँ जाते जाते एक बहुत बड़ा ताना दे देती है। ये मरियम को कहती है कि भाई अब तो अनाबिया के इस घर के अंदर जो वो शादी होने वाली है, इस घर के अंदर हमेशा के लिए आने वाली है, तो तुम्हें तो जाना ही होगा, तो बेहतर ये होगा टाइम से आप चली जाएं। वैसे आप कितनी मनहूस हैं, या कितनी जब आपकी अजीब तरह की सोच है कि आपकी गैरत है ही नहीं, इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी आप इस घर के अंदर मौजूद हैं। आपका हक बनता था कि आप ये घर छोड़कर चली जाती। भाई वो कहाँ जाती। ये जो आप बातें कर रही हैं ना, ये बातें इतना ज़्यादा वजन रखती हैं, उसके दिल से आप ये जाकर पूछें तो आपको लग पता चलेगा कि यार उसको तकलीफ़ कितनी हो रही है। अब वो ये तकलीफ़ बहर अपनी ज़बान से नहीं शो करी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उसका कोई हमसाथी नहीं है जिसके साथ जाकर ये अपना दुख शेयर करती। एक आप ही थी, या वो घर था, वालिद था, जिसके साथ ये जब इसके ऊपर मुसीबतें आती थी तो ये जाकर शेयर कर देती थी, तो इससे दिल का बोझ जो है वो हल्का हो जाता। ये घर तो कब का छोड़कर जा चुकी होती अगर इसे कोई ना कोई उम्मीद होती। अब अगर बाहर जाती है, जवान लड़की है, तो इसको जो वो तंग करने के लिए लोग तो आ सकते हैं। तो इससे जो ना अनाबिया को इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस मासूम के साथ जो ये ज़्यादतियाँ कर रही है ना, तो अनाबिया को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि अनाबिया जो है ना किसी और का घर बर्बाद करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे। और माँ को एहसास ही तब होगा जिस वक्त जब वो अनाबिया का घर बर्बाद होगा कि भाई मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, एक झूठी मासूम बच्ची के ऊपर झूठा इल्ज़ाम मैंने लगाया। अब अनाबिया की माँ को इस बात का पता है, 100% पता है कि यार मरियम को कोई कसूर नहीं है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जो डिमांड जो है ना अनाबिया कर रही है शवेस के सामने कि भाई आप तलाक दे दें, मेरी बात माने, से छोड़ देना, तो शवेस इस मामले पे कंफ्यूज है। तो ये बात करेगा, अनाबिया को बोलेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दे, मैं इस बार में सोचता हूँ। हो सकता है कि इसके साथ ये ज़बान करे कि जब तुम इस घर के अंदर आ जाओगी ना, तो उसके बाद जो है वो मामला बेहतर होंगे, तुम खुद ब खुद जो है वो मरियम के लिए मुश्किलात पैदा करोगी, तो मरियम घर छोड़कर चली जाएगी। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। क्या अनाबिया इस घर के अंदर आ पाएगी, और जैसा जैसा जो मरियम इस घर के अंदर करती जा रही है, घर का ख्याल करती है, टाइम पे नमाज पढ़ती है, पूरी फैमिली को जो इसने अपने दिल में बसा लिया, तो क्या शवेस भी जो उस दिल में जा सकता है। और अगर शवेस को सच्ची मोहब्बत होती तो उसके बाद फिर अनाबिया का क्या असर होने वाला है। लास्ट भी फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।